दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो। यह विषय है जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून की जानकारी को लेकर। अक्सर लोग मेहनत की कमाई से जमीन, मकान या दुकान खरीदते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में बाद में उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सालों साल कोर्ट के केस चलता रहता है और कोई व्यक्ति जो है पैसा लेकर भाग जाता है और समय पर मानसिक स्थिति तीनों खराब हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि संपत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला पैतृक संपत्ति और दूसरा स्व अर्जित संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति क्या होती है? तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति को उसके पूर्वज से लगातार 4 पीढ़ियों से मिलती आ रही हो। यानी उस संपत्ति को किसी ने खरीदा नहीं, बल्कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती चली गई। ऐसी संपत्ति को परिवार के हर सदस्य का जन्म से ही अधिकार होता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, दोनों का बराबर हक होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी कई लोग यह मानते हैं कि शादी के बाद बेटी का अपने मायके की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता, जबकि यह पूरी तरह गलत है। पैतृक संपत्ति की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी एक व्यक्ति का पूरा अधिकार नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक सदस्य इस संपत्ति को अकेले बेच नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह गलत कर रहा है और आगे चलकर इससे बड़ा विवाद पैदा हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप ऐसी जमीन खरीद लेते हैं जिसे बेचने वाले ने यह कहकर बेचा है कि वह उसका हिस्सा है, लेकिन बाद में उसके परिवार के दूसरे सदस्य जैसे भाई या बहन अपने हिस्से का दावा कर देते हैं, तो आपको दोबारा उन्हें पैसा देना पड़ सकता है या फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यही कारण है कि पैतृक संपत्ति खरीदना हमेशा जोखिम भरा माना जाता है, खासकर तब जब उसका बंटवारा साफ तौर पर ना हुआ हो। अब बात करते हैं स्व अर्जित संपत्ति की। तो यह वह संपत्ति होती है जिसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी मेहनत और कमाई से खरीदा हो। इस संपत्ति पर केवल उसी व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है जिसने इसे खरीदा है। वह चाहे तो इसे बेच सकता है, किसी को दान कर सकता है या अपनी मर्जी से किसी एक व्यक्ति को दे सकता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। बच्चों का अपने माता पिता का स्व अर्जित संपत्ति पर